नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता है आपका हमारे चैनल एग्जाम सभा में। और आज हम डिस्कस करेंगे एस्केप वेलोसिटी के बारे में, जिसको हिंदी में पलायन वेग के नाम से जानते हैं। तो व्हाट इज़ द मीन बाय एस्केप वेलोसिटी? और ये फिजिक्स में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। कई बार आपसे एग्ज़ाम में इससे रिलेटेड प्रश्न पूछे जाते हैं, और अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से भी इसको समझना जरूरी है, ठीक है, क्योंकि ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, ग्रेविटेशन से रिलेटेड है ये, हम उसकी बात करते हैं। सो एस्केप वेलोसिटी इज़ द मिनिमम लॉन्च वेलोसिटी एज्यूमिंग द ऑब्जेक्ट इज लॉन्च स्ट्रेट अप। अगर ऐसे समझिए जैसे कि कोई भी ग्रह हो गया, कोई भी प्लेनेट हो गया, चाहे वो अर्थ हो चाहे कोई और हो। ऐसा नहीं है कि अगर कोई अर्थ ही पे ही ऐसा एस्केप वेलोसिटी होती है, हर ग्रह का अपना अपना एस्केप वेलोसिटी होती है। तो समझिए बात को कि कोई भी आपका हेवनली बॉडी हो सकती है, अगर उसमें किसी भी ऑब्जेक्ट को एकदम स्ट्रेट में परपेंडिकुलर, मतलब धरती के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में अगर फेंकते हैं, तो उसको मिनिमम लॉन्च्ड वेलोसिटी, वो मिनिमम लॉन्च वेलोसिटी जिसकी वजह से, ठीक है, रिक्वायर्ड फॉर एन ऑब्जेक्ट टू स्केप अर्थ ग्रेविटेशनल पुल। तो मतलब अगर मैं अर्थ की बात करूँ, तो अर्थ से अगर कोई भी चीज़ स्ट्रेट फेंकी जाए और उस मिनिमम वेलोसिटी पे फेंकी जाए कि उससे उस वेलोसिटी पे फेंकने के बाद वो अर्थ के ग्रेविटेशनल पुल की वजह से वापस न आ जाए, मतलब उसको फेंका आपने और वो सीधे निकल गया अंतरिक्ष में, तो वो मिनिमम वेलोसिटी को हम बोलते हैं एस्केप वेलोसिटी, ठीक है। तो इट डजेंट फॉल बैक टू द अर्थ, ये अर्थ पे वापस ना आए। मिनिमम वो वेलोसिटी कि अगर आप कोई पत्थर को फेंको तो वो वापस ना आए, तो उस वेलोसिटी को एस्केप वेलोसिटी बोलते हैं, ठीक है। अब समझने की कोशिश करते हैं कि ये जो है आपका फिनोमिना, क्या ये फिजिकली पॉसिबल है, क्या फिर इसको हम देख सकते हैं, कहीं पे ऑब्जर्व किया जा सकता है क्या? सो द वन कंडीशन इज दैट वंस लॉन्च द ऑब्जेक्ट इज नॉट सप्लाइड विद एनी एडिशनल एनर्जी। ये आपका जो मैं तरीका बता रहा हूँ, जो फिनोमिना बता रहा हूँ, ये तब अप्लीकेबल होता है जब आप कोई भी एक्सटर्नल एनर्जी अप्लाइड न कर रहे हैं, नॉट द हिंडर्ड बाय द एनी एक्सटर्नल फोर्सेस, या फिर किसी एक्सटर्नल फोर्सेस को हिंडर न किया गया हो, उसको परेशान न किया जा रहा हो, मतलब कोई भी अतिरिक्त फोर्स ग्रेविटेशनल पुल के अलावा न लगाया जा रहा हो। समझिएगा बात को। सो लाइक एटमॉस्फेयर ड्रैग, हम एटमॉस्फेयर ड्रैग को नेग्लेक्ट मान लें, ठीक है। मतलब आप जानते हो कि जैसे पानी में चलते हो तो उसमें एक ड्रैग होता है ना, एक वेलोसिटी, जब आप चलते हो तो वो आपको रोकता है, ठीक है। इसी तरीके से आपका हवा भी कभी कभी आपको रोकती है, या फिर सपोर्ट करेगी या रोकेगी, ठीक है। तो इसी तरीके से एटमॉस्फेरिक ड्रैग भी एक चीज़ होती है। तो हम एक्सटर्नल फोर्सेज जो भी हिंडर्ड हैं, या फिर कोई भी एडिशनल एनर्जी को हम यहाँ पे एक्सेप्ट नहीं करते, तो उस कंडीशंस में केवल अर्थ की ग्रेविटी काम करती है, और उस ग्रेविटी से बाहर निकलने की मिनिमम वेलोसिटी को ही हम इसके वेलोसिटी के नाम से जानते हैं। अगर बात करें अर्थ के इसके वेलोसिटी की, तो अगर किसी भी 11.2 मीटर पर सेकंड ये होता है, तो 11.2 मीटर पर सेकंड से अगर किसी पत्थर को या फिर किसी भी ऑब्जेक्ट को सीधा आसमान की तरफ फेंका जाए, तो वो क्या होगा, वो अर्थ के ग्रेविटेशनल पुल को ख़त्म करते हुए उसके एनर्जी के जो इक्विवेलेंट है, उसके अपोजिट एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हुए वो आपका अंतरिक्ष में निकल जाएगा, पहली चीज़। दूसरी बात ये है कि ये आपका पॉसिबल है कि नहीं, हम फिनोमिना तो बात कर रहे हैं, लेकिन ये आपका थ्योरेटिकली तो हमने बात की, लेकिन क्या फिजिकली ये पॉसिबल है कि नहीं। एक बात और समझिएगा, ये कभी कभी आपसे एग्जाम में पूछता है कि इसके अर्थ की इसके वेलोसिटी क्या है, तो 11.2 मीटर पर सेकंड तो आपको याद है। कभी कभी आपको किलोमीटर पर आवर में पूछ लेता है, किलोमीटर प्रति घंटे में पूछ लेता है, तो आप जानते रहिए, एग्जैक्ट आंकड़ा मैं नहीं दे रहा हूँ, उसको फिलहाल आप मैथ के तरीके से बदल भी सकते हो, ठीक है। मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर्स में कैसे चेंज कर सकते हैं, ये तरीका आपको पता होगा, तो लगभग 40,000 प्लस किलोमीटर पर आवर से हम इसको देखते हैं। अब लास्ट में एक बात करते हैं कि इट इज़ नीदर फिजिबल, ये फिजिबल नहीं है, मतलब ये पॉसिबल नहीं है कि इसके वेलोसिटी से ज़्यादा की वेलोसिटी से किसी भी ऑब्जेक्ट को आप फेंक पाओ और वो अंतरिक्ष में निकल जाए, ये पॉसिबल नहीं है। क्यों, समझिएगा। नहीं तो ऐसा होता तो कोई ना कोई साइंटिस्ट इसको फेंक चुका होता, वो देख चुका होता, जबकि फिनोमिना हमें पता है, वो तो फार्मूले से आ जाता है, ठीक है। कहोगे आप तो फार्मूला भी डिराइव करा दूंगा। सो एटमॉस्फेरिक फ्रिक्शन विल टर्न इट इनटू एस, क्योंकि अगर इस वेलोसिटी से फेंकोगे तो एटमॉस्फेरिक फ्रिक्शन इतना ज़्यादा होगा, उसका ड्रैग इतना ज़्यादा होगा, उसकी वजह से घर्षण होते होते वो जल जाएगा, वो पत्थर जाने इसके वेलोसिटी में अंतरिक्ष में जाने के पहले ही जल करके खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो समझिएगा बात को। सो न ही फिजिबल है, न ही डिजायरेबल है, नॉट डिजायरेबल, कांट प्लेस सैटेलाइट इन डिजायर्ड ऑर्बिट। अब समझिएगा कि अगर कोई सैटेलाइट को आपको भेजना है और आप उसको इसकी वेलोसिटी से तेज वेलोसिटी में भेजोगे, सोचो कि मैं अंतरिक्ष में छोड़ दूँ, तो भैया ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ती उस वेलोसिटी से ले जाने की। हम एटमॉस्फेरिक ड्रैग को इस तरह से, मतलब कि हमारे पास ऐसा कोई मेटल नहीं है, कोई ऑब्जेक्ट नहीं है कि उस तरह के उस लेवल के एटमॉस्फेरिक ड्रैग को हम उसको एक्सपेक्ट कर पाएँ, ठीक है, उसको हम झेल पाएँ, इस तरह का मटेरियल हमारे पास नहीं है। तो हम उसको जो लॉन्च करते हैं रॉकेट को, तो उसको कभी भी इसके वेलोसिटी से लॉन्च करने के लिए कोशिश नहीं करते। तो इस तरीके से हमने इसके वेलोसिटी की चर्चा की। फिजिक्स से कुछ और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ने के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हो। धन्यवाद।